हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये क्लास 9 से लेके 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कहना चाहें तो आज की जो वीडियो है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और अभी अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, या अभी 9th में आए हैं, या 10th में आए हैं, या 11th या 12th में जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है। इसके साथ ही ये हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो लोग आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें कि हम लोगों को 6 to 12 तक की बुक्स को हम लोगों को रीड आउट करना पड़ता है फॉर जनरल साइंस सब्जेक्ट, राइट। तो मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो को बनाने के पीछे, कि बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसी भी हैं जिनको कि अभी यूज करना नहीं आया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, जो कि यूपी बोर्ड का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें उन्होंने सारी की सारी क्लास 9 से लेकर 12 तक की बुक्स को ई बुक्स के रूप में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि ई बुक से क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई बुक, मतलब कि ई बुक क्या है। क्योंकि बहुत सारे गांव के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राएं अभी इतना जानकारी नहीं हासिल कर पाए हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। ई बुक क्या होती है? ई बुक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्टोर्ड बुक होती है। मतलब कि आप जैसे फोन चलाते हैं, आपके फोन में भी आप एक्सेस कर सकते हैं 24 आवर्स, 24 घंटे, आपका जब भी मन करे। आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए इसको एक्सेस करने के लिए? एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक फोन, एंड्रॉइड फोन, जिसमें कि आप पीडीएफ को, जिसमें कि आप इस पोस्टर को ओपन कर पाए। पीडीएफ एक यूटिलिटी होती है, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है, राइट। तो अगर आपके पास ये है तो आप डिजिटली इंटरनेट के माध्यम से कभी भी अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। यहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि ई बुक्स की जो सबसे अच्छी बात है, क्या रीजन क्या है इस कॉन्सेप्ट के पीछे, वो ये है कि आपको बुक्स को परचेज नहीं करना पड़ता है, राइट। इसके साथ ही आपको बुक्स को हर वक्त अपने साथ लेके नहीं चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी मैथ्स पढ़ने का मन है तो आप तुरंत इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू तुरंत मैथ्स की बुक को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो आप संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, या आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उसकी बुक्स को आप ऑन द स्पॉट अपने मोबाइल फोन पे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो देखिए इसको यूज कैसे करना है। आपको एक पोस्टर दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, राइट। यहाँ पे इसको पुस्तकालय बोला हुआ है, दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी, राइट। अब सपोज कीजिए कि आपको क्लास 9th की गणित की बुक को एक्सेस करना है, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें हर एक बुक के पोस्टर पे इन्होंने लिंक को एम्बेड किया हुआ है। तो आप सिंपली जब इस पे टच करेंगे, क्लिक करेंगे, एक सिंगल क्लिक जैसे ही करेंगे तो इस पर्टिकुलर विषय की बुक को आप देख पाएंगे। इसके अलावा विकिपीडिया एक ऐसी जगह है इंटरनेट पे जो कि जहां पे हमें ऑलमोस्ट सारी चीजों के बारे में कुछ कुछ नॉलेज या ज्ञान प्राप्त हो जाता है, राइट। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या क्या यहाँ पे इन्होंने हम लोगों को दिया हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसका कि हमको प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को क्लास 9th की मैथ का बुक एक्सेस करना है। अब इस पूरे पोस्टर में हम लोग ये यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 9th की मैथ्स क्या है, गणित कक्षा 9। अब देखिए, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये हम लोगों से पूछेगा डॉक्यूमेंट इज ट्राइंग टू कनेक्ट। तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इस पे टिक कर देना है और अलाउ कर देना है। इस पे टिक करने का फायदा क्या होगा कि रिमेंबर दिस एक्शन फॉर दिस साइट फॉर ऑल पीडीएफ डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स कि आप बार बार जब कोई भी बुक खोलोगे तो ये बार बार आपसे नहीं पूछेगा, राइट। देखो, इसको अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के साथ ही एक ब्राउजर में बुक ओपन हो जाएगी, देखिए, जिसको आप कैसे पढ़ेंगे। अभी ये लोड हो रही है इंटरनेट के माध्यम से। अब देखिए, तो देखिए अब इसको हमको ओपन करना है।
यहाँ पे भी इन्होंने आपको मैथ्स में भी दिया हुआ है कि आप कैसे इस बुक को यूज कर सकते हैं। देखिए इस बुक में 328 पेज हैं। देखिए कितना अच्छा तरीके से इसमें पेज पलटता है। आप फोन पे जैसे ही लेफ्ट साइड में स्वाइप करेंगे तो ये बुक अपने आप ओपन होती जाएगी। जैसे बुक के पन्ने पलटते हैं हम लोग राइस, तो वैसे ही अगर हम लोग एक फिंगर से अपने मोबाइल फोन पे लेफ्ट साइड में स्वाइप करेंगे, स्वाइप मतलब टच करने के साथ साथ उसको लेफ्ट साइड में खिसका देंगे, तो ये बुक के देखिए पेजेस इस तरीके से ओपन होते चले जाएंगे। अब यहां पे देखिए विषय सूची भी दी हुई है, तो इस प्रकार अगर आप स्वाइप करते जाएंगे तो आपके पेजेस पलटते चले जाएंगे और आप उस पर्टिकुलर भाग को जिसको कि अध्ययन करना चाहते हैं इजीली आप वहां पे कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं। कंट्रोल्स मतलब कि कुछ बटन्स दिए हुए हैं। सपोज करिए एक बटन ये है जो कि प्रीवियस मतलब कि पिछले पन्ने पे अगर जाना है तो इसको दबाएंगे, और अगर अगले पन्ने पे जाना है तो इस वाले बटन को हम लोग दबा सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार आप इसको बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जूम करने का भी ऑप्शन है। देखिए इस तरीके से ये जूम इन और जूम आउट होता है। इसके साथ ही अगर सारे पेजेस की थंबनेल चाहिए, थंबनेल मतलब कि जल्दी जल्दी अगर हम लोगों को पेजों पे जाना है तो इस तरीके से आप इस पे क्लिक करके थंबनेल को भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दिया है इन्होंने, ठीक है। ये भी एक एडवांस चीज है। और ये ऑटो फ्लिप मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप जब पढ़ते जाएंगे तो ये अपने आप पेज को पलटता चला जाएगा, राइट। तो ये इन्होंने कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं हम लोगों को, तो इनका यूज करके आप उस पर्टिकुलर बुक को बड़े ही आराम से अपने स्टडी में यूज कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, अब सपोज कीजिए कि अगर आप 10th की संस्कृत की बुक पढ़ना चाहते हैं तो देखिए यहां से आप 10th की संस्कृत की बुक पे क्लिक करेंगे और ये बुक यहां पे ओपन हो जाएगी। बाकी सारे के सारे कंट्रोल सेम है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, राइट गाइस। अब इसके अलावा देखिए लेफ्ट साइड में कुछ फिगर्स आउट बने हुए जो कि विकिपीडिया के कंटेंट हैं, राइट। तो सपोज करिए अगर हम लोग इस पिक पे क्लिक करते हैं तो देखिए इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों को रेडियली अवेलेबल हो जाएगी। मतलब कि इंटरनेट पे हम डायरेक्ट ही जाके पता कर सकते हैं कि देखिए किसके बारे में बात हो रही है। अब जब हम लोगों ने उस फोटो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राइट। तो ये उनसे रिलेटेड सारा का सारा जो ज्ञान है वो आप यहां से अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ अध्ययन के लिए कुछ साहित्य भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखिए प्रेमचंद का एक बहुत ही फेमस नमक का दरोगा एक साहित्य है। अब देखिए इसको जब आप अलाउ करोगे तो आप डायरेक्टली उस नॉवेल पे पहुंच जाओगे और इसको आप अपने स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा भी अगर गाइस आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि कहां पे आप लोगों को इस पूरे के पूरे माध्यम को यूज करने में दिक्कत आ रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 9th एंड 10th। सिमिलरली देखिए एक पोस्टर और भी है जो कि हमारे 11th और 12th के लिए। सपोज कीजिए 12th की फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं हम लोग, तो देखिए 12th की फिजिक्स का नाम भौतिकी है और देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये हम लोगों से परमिशन मांगेगा और हम लोग इस तरीके से इसको परमिशन देने के बाद अपनी भौतिकी की बुक को अपने डिवाइस पे या अपने मोबाइल फोन पर भी यूज कर सकते हैं। बस इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास एक वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक मोबाइल फोन होना चाहिए। अब देखिए ये हमारी बुक लोड हो गई है और इस प्रकार आप यहां से देखिए पूरी की पूरी 12th की बुक यहाँ पे अवेलेबल है। तो जरूरी नहीं है कि कभी आपके पास बुक नहीं है तो आप पढ़ाई आपकी बाधित हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ये सारे के सारे माध्यमों का यूज करना शुरू किया है
तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, आप इनको कभी भी यूज कर सकते हैं, कहीं से भी। सिमिलरली देखिए, फॉर एग्जांपल जीके की बात करें, हम लोगों को जीके क्विज पढ़ना है, तो देखिए जीके के लिए भी इन्होंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है हम लोगों को। जब आप जीके पे क्लिक करेंगे तो देखिए जीके सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी जो होती है, जो कि हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट। तो देखिए यहां से आप पढ़ सकते हैं भारत का संविधान। सपोज करिए अगर आप भारत के संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो देखिए भारत के संविधान से रिलेटेड सारा का सारा नीट जो पढ़ने का जो कंटेंट है वो यहाँ पे अवेलेबल। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजिटल लाइब्रेरी, और आप ये इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। और अगर कहीं पर भी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शेयर ज्यादा से ज्यादा करें अपने फ्रेंड सर्किल में, जिससे कि आप लोग इसका पूर्ण रूपेण यूज कर पाए। थैंक यू।